आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। इन्हें न सिर्फ आप और हम जानते हैं बल्कि पूरी हरियाणा इनसे परिचित है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, हर बार चुनाव में आने वाले विधायक को जनता ये सोचकर वोट देती है कि विधायक हमारी समस्याओं का हल करेंगे, हमें अच्छी ज़िंदगी प्रदान करेंगे, लेकिन हर बार जनता को कहीं ना कहीं निराशा होती है। बिल्कुल, जनता जानना चाहती है एक विधायक की सैलरी क्या होती है। 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। फिर भी करोड़ों की संपत्ति है, तो जनता इस बात में कहीं ना कहीं संकोच करती है कि आखिर ये संपत्ति क्या पॉलिटिकल में आने के बाद अब बनाई गई है या आपकी मेहनत की कमाई है। इस बार जो चुनाव में आपका भी मैनिफेस्टो था, बीजेपी का स्लोगन था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को बचाएंगे, काला धन आएगा, ऐसे तमाम वायदे किए गए थे, लेकिन काला धन तो अब तक नहीं आया। और जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा भी गया था कि 15 लाख खाते में आएंगे, वो भी नहीं आया। जी, आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी जो है उसके द्वारा उसके कई नेता जो है कि जो एक स्कैंडल चला हुआ है, अगर बात की जाए जो अनाज लोगों को मिल रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या रही है? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, हर बार चुनाव में आने वाले विधायक को जनता ये सोचकर वोट देती है कि विधायक हमारी समस्याओं का हल करेंगे, हमें अच्छी ज़िंदगी प्रदान करेंगे, लेकिन हर बार जनता को कहीं ना कहीं निराशा होती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भाई सबके ऊपर ये बात लागू है। जो काम चोर है, निठल्ले हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे जो विपक्ष में बैठ के सिर्फ सरकार को कोसते रहते हैं, ऐसे विधायकों के बारे में तो आप लोग ये बात कह सकते हैं। अदरवाइज तो सब के सब लोग अपने काम पे लगे ही रहते हैं। बिल्कुल विधायक जी, जनता जानना चाहती है पॉलिटिकल में आने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। 1987 से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, फिर मैं मंडल मुख्य शिक्षक रहा संघ की शाखा में, फिर मंडल कार्यवाह रहा, फिर सह जिला संपर्क प्रमुख रहा। उसके बाद मैं एबीवीपी में चला गया। तो 1997 से लेकर 2004 तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सह मंत्री के नाते दायित्व रहा। परिवार में खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ व्यापार था, तो उस व्यापार में भी, और खेती बाड़ी तो मैंने की है, उस व्यापार में भी मैंने मेरे भाइयों का सहयोग थोड़ा बढ़ाया। बाद में 2004 में बीजेपी में आया तो मैं जिला उपाध्यक्ष बना। 2006 में बीजेपी पानीपत का जिला महामंत्री रहा, और 2009 में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष, और 2014 में मैं 12 में किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, और 14 से लगातार विधायक हूँ। अभी वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की भी दायित्व है। बिल्कुल, पानीपत की जनता आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशानी की वजह भी आप जानते होंगे, जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। पहले लोग कहते हैं कि पहले रोड बनाया जाता है फिर रोड को तोड़ा जाता है, तो वो वजह क्या है? कौन सा रोड तोड़ दिया? ग्रामीण में भी कई जगह हैं जहाँ पर पूरी सड़कें तोड़ फोड़ दी गई हैं, पहले बनाया गया। नहीं, वो तोड़ी फोड़ी नहीं। देखिए, पहले यहाँ पे चलने के लिए लायक सड़कें भी नहीं होती थी, और जब सड़कें भी चलने के लायक नहीं होती थी तो कीचड़ होता था बहुत ज़्यादा। पहले तो ये था कि इन लोगों को नरक से बाहर निकाले। नरक से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने उनकी सड़कें गलियाँ बनवाई। गलियाँ बनने के तुरंत बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारा इलाका नगर निगम में आया, तो नगर निगम की जो फैसिलिटीज़ है वो इन लोगों को मिलनी चाहिए। फिर वो बड़े प्रोजेक्ट थे, उन बड़े प्रोजेक्टों पे काम किया, चाहे सीवर हो, चाहे पीने के पानी की पाइपलाइन हो। अब जब तक वो पास नहीं होंगे तब तक हम लोग 3 साल तक उसकी इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम लोगों को नरक में छोड़ के चले जाएं। फिर हमारा जैसे वो प्रोजेक्ट पास हुए, उस प्रोजेक्ट में वो सीवर और पीने के पानी की पाइपलाइन डलनी शुरू होगी, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में, टेंडर में, उसके ठेके में ही है कि जैसे वो काम कंप्लीट होगा तो उस सड़क को वैसी की वैसी बना के देगा। इसलिए उसकी चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों आपकी बिटिया की शादी की गई बड़े धूमधाम से, और पानीपत में और पूरे हरियाणा में शायद ऐसा विवाह पहली बार हुआ था कहीं, और वो ढांडा जी के जो गुड़िया की विवाह था, इसमें तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री भी हरियाणा प्रदेश के पहुंचे थे। लोगों का कहना यह है कि महिपाल ढांडा अपनी वोट बैंक बनाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने ऐसे एक कोई भी कार्यकर्ता नहीं जिन्हें छोड़ा, हर कार्यकर्ता, हर वो व्यक्ति जो आपका परिचित था वो यहाँ पर पहुँचा था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? किसी को क्यों खुजली हो रही है इस बात की? भाई, मेरे परिवार में एक विवाह का आयोजन था, मेरी बेटी का विवाह था। उसमें जिन लोगों के हम यहाँ पे गए हैं, जिन लोगों के साथ हमारे संबंध हैं, हमने तो सबको बुलाया। उसमें पक्ष के आदमी भी थे, उसमें विपक्ष के आदमी भी थे। जिन जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है, ये मेरा पारिवारिक प्रोग्राम था। पारिवारिक प्रोग्राम पे कोई टीका टिप्पणी ना करे। बिल्कुल,
देखा जाता है आपके एक कॉल पर अधिकारी कोई भी काम कर देते हैं, तो आपका डर कहेंगे या आपका प्यार कहेंगे? नहीं, इसमें डर और प्यार वाली बात नहीं है। अधिकारी को लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पे लगाया गया है। उनका समाधान करना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है, उनकी प्रशासनिक जिम्मेवारी है। उनको अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी एहसास है और जो भी कोई इस प्रकार के काम होते हैं उनको करना ही, वो करते हैं, उसमें क्या है। बिल्कुल। बिल्कुल विधायक जी, बाहरी कॉलोनी अगर बात की जाए तो काफ़ी प्रोजेक्ट आप लेकर के आए, गली नाली की बात हो, लाइटों की बात हो, सीवरेज की बात हो, काफ़ी कुछ आप लेकर के आए हैं। आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्शन 2 साल के बाद आएगा, तब तक क्या सभी काम कंप्लीट हो जाएंगे? इलेक्शन तो अभी 3 साल के बाद आएगा। काम हमारे लगभग 70-80% तक कंप्लीट हैं। ये तो वो काम आप गिना रहे हैं जहाँ पर खोदा पिट्टी हो रही है, कहीं पे सीवर डल रहा है, कहीं बाकी चीज़ें हो रही हैं। डेवलपमेंट का काम चला हुआ है, निरंतर प्रक्रिया है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ये हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के आधार पे जो काम चल रहे हैं उन कामों को हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। बिल्कुल। ज़्यादातर नेताओं से मैं पूछता हूँ, का अपने काम से संतुष्ट हैं आप? ये तो जनता बताएगी, जनता की संतुष्टि हमारी संतुष्टि। मतलब आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो सपनों के साथ आए थे वो काम किया। देखिए, कॉलोनियाँ वैध नहीं हो सकती, हमने कराई, संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉलोनियाँ बन ही नहीं सकती, हजारों हजार गलियाँ हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आ गया, गलियाँ बन गई, क्या इससे संतुष्टि नहीं होना चाहिए? फिर सीवर और पीने के पानी जैसे बड़े प्रोजेक्ट 1000 करोड़ रुपए के आसपास के, वो सरकार ने मंजूर कर लिए, डलना शुरू होगा, 50-60% काम कंप्लीट हो गया, इससे तो खुशी होगी। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर संतुष्ट नहीं है ना जनता? महंगाई और बेरोजगारी 2 बड़े प्रमुख मुद्दों को लोग लेके बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बेरोजगारी कहाँ पे हुई है? अभी आप कहोगे कि हुई है, मैं कहूँगा कि हाँ हुई है, मगर बेरोजगारी के साथ साथ सरकार का काम, जितना भी प्रशासनिक अमला है उसमें जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से सरकार ने ईमानदारी के साथ भर्तियां की हैं, अभी और करने लग रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी रास्ता सरकार ने खोला है। 75% यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिले, इसका भी कानून सरकार ने बना के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुछ काम ऐसे हैं कि जिन कामों को हमें स्वयं भी करना पड़ता है। मैं ये कहूँ कि अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारे लोग अपने काम करने लग जाएं तो एक बहुत बड़ी जो बेरोजगारी की समस्या वो उस एग्रीकल्चर सेक्टर से दूर होगी। अंदर से कई खबर आ रही है कि आने वाले समय में महिपाल ढांडा जो विधायक है वो मंत्री बनने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? किसने बता दिया? ये बिल्कुल आपके जो बीच में आपके चाहने वाले हैं उनके बीच में ये बात चल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, सरकारों का काम होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, और अपनी कोई ऐसी मंशा या कोई इस प्रकार का कोई एजेंडा या कोई ऐसी बात कैसे कोई निकल के हमारे सामने तो आई नहीं। अगर लोगों के पास आ रही है तो उसका मेरे पास क्या जवाब है? बिल्कुल। विधायक बनने के बाद कभी आपने सोचा था कि आप पवन शुक्ला को इंटरव्यू दोगे? भाई, अब ये तो बड़ा गंभीर समस्या है। अब क्या बताऊं, मैं तो दे ही रहा हूँ आपको इंटरव्यू। बिल्कुल। देखा आप सबने, आज हमारे साथ पानीपत लोकप्रिय ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी थे, जिन्होंने बताया कि काम करने की अवधि अभी मेरी ख़त्म नहीं हुई है, 3 साल है, और 3 साल में अभी आपने देखा 60 से 70% काम हो गया है, कुछ काम बाकी हैं, वो भी जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। वहीं जल्द ही ढांडा जी मंत्री बनने वाले हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।